जब कोई हॉरर मूवीज देखते समय हमें ये पता चले कि ये एक सच्ची घटना पर आधारित है तो ये बात हमारे शरीर में डर की एक सिहरन पैदा कर देती है, क्योंकि मूवी देखते वक्त हमारे दिमाग में ये बात लगातार चलती रहती है कि ऐसा रियल में हुआ है। फिर चाहे वो घटना किसी भूतिया घर की हो जहाँ पर किसी का मर्डर हुआ था, या कुछ लोग हॉलिडे पर पिकनिक मनाने गए हो और वहाँ पर उनमें से एक एक मेंबर गायब होता जाता है और बाद में उसकी लाश मिलती है, या फिर ऐसी सच्ची घटना जहाँ सपनों में ही लोगों की मौत हो जाती है। आज मैं आपको ऐसे ही उन 5 हॉरर मूवीज के बारे में बताऊंगा जो सच्ची घटनाओं पर आधारित है। किसी नए घर में शिफ्ट होना कई वजहों से एक संतुष्टि का एहसास करवाता है। ये कई लोगों के जीवन में उनकी तरक्की को दर्शाता है, तो कई लोगों के लिए अपनी खुद की फैमिली स्टार्ट करने का एक साइन होता है। लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि आखिर जिस मकान में वो रहने जा रहे हैं उसकी 4 दीवारी में क्या रहस्य छुपा है। इसी तरह एमिटीविले हॉरर में लूट्स परिवार के लोग न्यूयॉर्क के लॉन्ग आइलैंड में स्थित एक घर में रहने के लिए आते हैं और कुछ दिनों में उस घर में होने वाली रहस्यमयी और डरावनी गतिविधियों से प्रभावित होने लगते हैं, जो उस घर में रहने वाले उन लोगों की वजह से उत्पन्न होती है जिनकी कई सालों पहले उनके घर के एक सदस्य ने निर्ममता से हत्या कर दी थी। ये फिल्म बहुत सारे डरावने अनुभव कराती है। इस फिल्म के दौरान हरदम हमें कमरे में किसी अदृश्य शक्ति के होने का आभास होता है। ये मूवी एमिटीविले हॉरर नाम की एक किताब पर आधारित है, जिसमें रोनाल्ड जे डिफियो जूनियर नाम के व्यक्ति की सच्ची गतिविधियों को दर्शाया गया था, जिसने 13 नवंबर 1974 में अपनी मानसिक सनक के चलते अपनी पूरी फैमिली को मौत के घाट उतार दिया था। मूवी में बताए अनुसार लूट्स फैमिली इन घटनाओं से काफी सहमी हुई थी कि केवल 28 दिन गुजरने के बाद उन्होंने इस घर को खाली कर दिया, और वो लोग इतने डरे और सहमे हुए थे कि जल्दबाजी में उन्होंने अपने घर का लगभग सारा सामान वहीं छोड़ दिया था। अमेरिकन हॉन्टिंग 2006 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म का प्लॉट एक फैमिली के बारे में है जिसमें एक अनजान साया उन्हें सताता है और उनकी सबसे छोटी बेटी को टारगेट करता है। ये फिल्म बेल विच एंटिटी नाम की एक सच्ची कहानी पर आधारित है। सन 1800 में जॉन बेल और उसकी फैमिली टेनेसी में सेटल हो गए थे। उसके बाद सन 1817 में एक दिन जब जॉन अपने खेत में काम कर रहे थे, उनका एक विचित्र तरह के जानवर से सामना हुआ जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। उसका सिर खरगोश की तरह और बाकी का धड़ कुत्ते जैसा था, और बेल के गोली चलाने पर वो अचानक गायब हो गया। उस शाम को बेल फैमिली को घर के बाहर से अजीब सी आवाजें आ रही थी, और उनके बच्चों के अनुसार हर रात कोई उनके चादर को खींच लेता था और तकियों को फेंक देता था। उनकी सबसे छोटी बेटी बेट्सी के चेहरे पर भी और शरीर पर भी कई जगह खरोचने के निशान थे। आसपास के लोगों में भी ये बात फैल गई और उन्होंने निष्कर्ष निकाला ये किसी खतरनाक चुड़ैल का काम है, जिसे बेलविच का नाम दिया गया। कुछ समय बाद बेलविच ने जॉन को अपना निशाना बना लिया और उन्हें यातनाएं और मारने की धमकी देने लगी। कुछ दिनों में जॉन बीमार हो गए और वो काफी कमजोर हो गए थे। आखिरकार 20 दिसंबर 1820 को अपनी रहस्यमय बीमारी से जूझते हुए उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत के बाद उनकी फैमिली को उनके बेड के कपबोर्ड में जहर से भरी एक छोटी बोतल मिली। जैसे उन्होंने जहर हाथ में लिया, उन्हें एक मद्दी सी आवाज ये कहते हुए सुनाई दी कि उसने बूढ़े जैक को इसका एक बड़ा डोज दिया ताकि जैक की सारी परेशानियां खत्म हो जाए। बेल की मौत के बाद बेलविच के होने का कोई भी नामो निशान नहीं था, लेकिन उसके 1 साल बाद बेलविच ने दोबारा अपनी दस्तक दी। उसने जॉन की विधवा पत्नी को कहा कि वो 107 साल बाद दोबारा लौट कर आएगी और बेल परिवार का जो भी वारिस होगा उससे उसका सामना होगा। और वो साल था 1935 और बेल फैमिली के वारिस थे चार्ल्स बेली बेल। उन्होंने बेलविच के बारे में एक किताब भी लिखी थी। बेलविच के बारे में उस इलाके में आज भी लोग बातें करते हैं और उनका मानना है आज भी बेल फैमिली के घर और खेत के आसपास अजीब और डरावना साया देखने के साथ साथ बच्चों के खेलने और स्ट्रीट लाइट्स के बंद चालू होने की गतिविधियां देखी गई है। इन्हीं कहानियों से अमेरिकन हॉन्टिंग्स के क्रिएटर्स को फिल्म बनाने के लिए इंस्पिरेशन मिली, जिसके बारे में उन्होंने मूवी बनाने से पहले जिक्र भी किया था कि ये मूवी बेलविच पर आधारित है। द हिल्स हैव आइज। सन 1977 में वेस क्रेवन ने एक मूवी बनाई जिसका नाम था द हिल्स हैव आइज, और ये मूवी उस समय बॉक्स ऑफिस पर काफी सफल रही। उस समय की इस क्लासिक हॉरर मूवी से प्रभावित होकर सन 2006 में डायरेक्टर अलेक्जेंडर एजा ने इसकी रीमेक को रिलीज किया। आप में से कई लोग इस मूवी के बारे में जानते भी होंगे। इसके बाद भी इस मूवी के 2 सीक्वल और बनाए गए थे। 2006 की हिल्स हैव आइज एक फैमिली के बारे में है जो छुट्टियां बिताने के लिए एक रोड ट्रिप पर निकलते हैं, और उस ट्रिप के दौरान वो भटक जाते हैं और एक ऐसे एरिया में पहुंच जाते हैं जहां कई साल पहले परमाणु परीक्षण किए गए थे। वहां दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आता, लेकिन कुछ ही समय बाद उन्हें ये पता चलता है कि वो एक विक्षिप्त चेहरे वाले नरभक्षियों के इलाके में आ गए हैं जो उनके परिवार के सदस्यों को अपना अगला शिकार बनाने वाले हैं। ये नरभक्षी लोग असल में उस परमाणु परीक्षण से प्रभावित लोग होते हैं, और परीक्षण से उत्पन्न हुए जहरीले वातावरण की चपेट में आने से इनकी
उनकी सारी नस्लें विक्षिप्त पैदा होती है, उनका दिमाग कमजोर रहता है और उन्हें केवल इंसानों के मांस की भूख होती है। इस फिल्म की कहानी बिल्कुल भी ऐसी नहीं लगती कि ऐसा सच में हुआ होगा, लेकिन असलियत में यह फिल्म एलेक्स सोनेबीन और उसके निर्बख्शी परिवार की असली कहानी पर आधारित है। इस परिवार का मुखिया एलेक्जेंडर एडिनबर्ग शहर से कुछ ही दूरी पर पैदा हुआ था, जो बाद में स्कॉटिश लोगों के ग्रुप का लीडर बन गया। उन लोगों के परिवार में कुल मिलाकर 46 लोग रहते थे, जिनमें से 32 बच्चे थे। उस 16वीं सदी के दौरान वो लोग एक गुफा में रहते थे, जिनका बाहरी दुनिया से संपर्क पूरी तरह खत्म हो चुका था। उस दौरान कई हजारों यात्री उस गुफा के नजदीक से होकर गुजरते थे और गायब हो जाते थे। सोनेबीन और उसकी फैमिली को इसके लिए जिम्मेदार बताया गया। वो उन राहगीरों को लूट लेते थे और उन्हें मौत के घाट उतार देते थे और फिर उनके शरीर के अंग काटकर उन्हें गुफा में ले जाते और वहां उन्हें पकाकर खा जाते थे। उन लोगों पर हजारों लोगों को मारने का आरोप था, जिनमें बच्चे भी थे, लेकिन वो केवल जिंदा लोगों को ही नहीं मारते थे, बल्कि आसपास के कब्रिस्तान में भी रोज मुर्दों की कब्र खुदी हुई मिलती और वहां से बॉडीज गायब रहती थी। बीन का ये खूनी खेल 25 सालों तक यूं ही चलता रहा और एक दिन एक व्यक्ति ने किसी तरह छूटकर अपनी जान बचाई और यह बात उस समय के राजा को बताई। उस वक्त के राजा जेम्स प्रथम ने अपनी सेना को वहां लोगों को छुड़ाने के लिए भेजा। सेना ने वहां पहुंचकर गुफा का दृश्य देखा, जहां इंसानों की बॉडीज और हाथ पैर गुफा के अंदर जगह जगह लटके हुए थे। बाद में राजा ने उस निर्बख्शी परिवार के सदस्यों को मौत की सजा सुनाई। यही कहानी हिल्स हैव आइज मूवी के लिए एक इंस्पिरेशन बनी। हालांकि सोनेबीन के ऊपर काफी बहस भी हो चुकी है। कई लोगों का मानना है कि ऐसी कोई भी फैमिली नहीं थी, लेकिन कई अखबारों ने इस बात को सही बताते हुए इस पर कई दस्तावेज भी जारी किए थे। नाइटमेयर ऑन एल्म स्ट्रीट सन 1984 में वेस क्रेवन द्वारा निर्देशित इस फिल्म को जब लोगों ने देखा तो कई लोग खौफ के मारे कई दिनों तक रात में सो नहीं सके। फिल्म की कहानी 4 टीनेजर्स के इर्द गिर्द घूमती है, जिनका उनके सपने में एक भयानक साया पीछा करता है और उन्हें मार देता है। वो यंगस्टर्स इन अजीबोगरीब घटनाओं के कारण से अनजान होते हैं कि आखिर ये सब क्या और क्यों हो रहा था, लेकिन उनके माँ बाप का इससे कई साल पुराना एक डार्क सीक्रेट जुड़ा होता है। सन 2010 में डायरेक्टर सैमुअल बेर ने इसकी रीमेक बनाई। फिल्म में दिखाया गया है फ्रेडी एक बहुत ही डरावना और जला हुआ भयानक चेहरा लेकर उनके सपने में दस्तक देता है और हाथ में पहने हुए बड़े बड़े धारदार नाइफ ग्लव से अपने शिकार को मारता है। फिल्म के कई सीन बहुत ही रोमांचक और डरावने हैं। कई बार हमें ये नहीं पता चलता कि ये सपना है या हकीकत, जब तक कि फ्रेडी के होने का एहसास नहीं होता। ये मूवी बेस्ड है एक कमोडियन फैमिली पर, जो कि नॉन रेजिडेंट अमेरिकन थे। उनके बेटे की रहस्यमय तरीके से नींद में मौत हो गई थी, जिसका परीक्षण करने पर पाया गया कि उसका शरीर बिल्कुल सामान्य था। लेकिन उसके माँ बाप को याद है कि उनके बेटे ने उन्हें एक बार बताया था कि सपने में कोई साया उसका पीछा करता रहता है, जिसकी वजह से वो कई रातों तक सो नहीं पाया था। इस किस्से का ओरिजिनल सोर्स है 1981 में हुई दक्षिण एशियाई लोगों के साथ दुर्घटना, जो वियतनाम और कम्बोडियन से थे और अमेरिका में शरणार्थी बने हुए थे। उनमें से लगभग 104 लोगों की मौत नींद में हो गई थी और सबकी उम्र 33 साल से नीचे थी और उन सबकी मौत का समय रात 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे के बीच था। डॉक्टर्स को उनकी मौत की कोई भी ठोस वजह नहीं मिल सकी। अंदाजा लगाया गया कि भूख की वजह से ऐसा हुआ होगा, लेकिन कोई भी श्योर नहीं था। उन 104 लोगों की मौत आज भी एक रहस्य है। यही घटना फ्रेडी क्रूगर के डरावने सपनों का आधार बनी।